उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखने आप। मैं हूं कुंदन जमैल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हैं। 4 दिन की उनकी विदेश यात्रा सुर्खियों में है। भगवा वस्त्र में विदेश यात्रा को लेकर वो पहले से चर्चा में है। वहीं जापान में श्री राम मंदिर और मैंगलेव ट्रेन में उनके आने वाले सफर ने इसे और दिलचस्प बना दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब सिंगापुर पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान यूपी में निवेश को लेकर उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। आखिर क्या है सिंगापुर टू जापान सीएम योगी का यूपी प्लान, आइए आपको दिखाते हैं। भगवा वस्त्र, चेहरे पर तेज और मन में यूपी के विकास का संकल्प। यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इसी शपथ के साथ पहली बार सिंगापुर की धरती पर कदम रखा तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। जिन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि योगी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं और सिर्फ सनातन ही उनकी सोच है, उन लोगों को सिंगापुर से आई इन तस्वीरों को देखना चाहिए। ऐसा पहली बार है कि जब संवैधानिक पोस्ट पर बैठा कोई राजनेता भगवा वस्त्र में विदेश यात्रा पर पहुंचा है, क्योंकि योगी के तन पर जो भगवा सजता है उसका मान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। भगवा वस्त्र और भगवा पटके में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर के लोगों ने हाथों हाथ लिया। पिछले 9 साल के शासनकाल में सीएम योगी की ये दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले वो 2017 में बतौर मुख्यमंत्री एक बार म्यांमार की यात्रा पर गए थे और अब 2026 में उनकी ये सिंगापुर और जापान की दूसरी विदेश यात्रा है। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी 25 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के ग्लोबल निवेश समिट में करीब 33 लाख करोड़ रुपए के जो समझौते हुए थे और ये माना गया कि करीब 40 लाख करोड़ रुपए के समझौते बाद में बढ़ के हो गए थे। उत्तर प्रदेश की भी जो स्टेट जीडीपी है वो करीब 30 लाख करोड़ है। अगर ये 40 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हो जाता है तो $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद वो अभी तेज रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। तो नए निवेश को आकर्षित करने की ये कोशिश है। इस दौरान जिन मुख्य सेक्टर्स पर उनका फोकस रहेगा उसमें लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री बिजनेस, एविएशन इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी, फिनटेक और स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क पूंजी निवेश शामिल है। सिंगापुर पहुंचते ही सीएम योगी ने ताबड़तोड़ बैठकें की। सुबह सुबह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टेमासेक के चेयरमैन श्री टीओ चिहियान और उनकी टीम से मिले। इस दौरान डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब, अक्षय ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के मौके तलाशने पर चर्चा हुई। टेमासेक यूपी में हॉस्पिटल और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीएस ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तानसु शान और उनकी टीम से मुलाकात की। इस दौरान फाइनेंशियल सहयोग को मजबूत करने, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को आसान बनाने और उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लो को सपोर्ट करने पर चर्चा हुई। 2 दिन की सिंगापुर यात्रा में सीएम योगी का एक ही मकसद है, यूपी का विकास। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को यूपी की तरफ आकर्षित करेंगे। इसके लिए सिंगापुर में इन्वेस्टर यूपी मेगा रोड शो भी रखा गया है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें ज़्यादा फोकस रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर जो कि ग्रोइंग हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार निवेश के लिए एमयू करेगी। और इसका उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक निवेश फ्रेंडली जो उत्तर प्रदेश में वातावरण तैयार किया गया है उसको और बढ़ावा दिया जाए। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे से भी ज्यादा चर्चा जापान दौरे की है, जहां वो श्री राम और हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। हम आपको उस मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे, उसकी खासियत बताएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सीएम योगी 2024 में लखनऊ पहुंचे जापान के डेलीगेशन के साथ जापानी बोल रहे हैं। नागासाकी कामिसामा गौतम बुद्धा नो सेचिना होतारू पूरा देशु सुए। अब आपको जापान के उस श्री राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी।
जापान के इबारकी में मौजूद ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की खासियत क्या है, ये भी आपको बताते हैं। श्री राम मंदिर टोक्यो से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर बांडू इबारकी में मौजूद है। 5 एकड़ में फैला ये मंदिर प्रवासी भारतीयों का प्रमुख धर्मस्थल माना जाता है, जहां भगवान राम और हनुमान की एक साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर को जापानी भारतीय सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर भगवान राम और हनुमान की मूर्तियाँ जयपुर से लाई गई है। मंदिर दर्शन के अलावा मुख्यमंत्री योगी का फोकस ग्रेटर नोएडा में जापान और सिंगापुर सिटी के निर्माण पर होगा। इस योजना को लेकर सीएम निवेशकों के सामने प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव में दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5A और सेक्टर 7 में जापानी और सिंगापुर के औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 500 एकड़ भूमि आवंटित करना शामिल है। इसके अलावा जापान में योगी का फोकस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी, रेलवे, केमिकल्स और इनोवेशन पर होने वाला है। इसके अलावा सीएम योगी जापान में मैग्लेव ट्रेन में 100 किलोमीटर टेस्ट राइड लेंगे। मैग्लेव जापान की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरती है। ट्रेन पटरियों को छुए बिना चुंबकीय तकनीक से हवा में तैरती है। इसे लंबी दूरी के लिए विमान का विकल्प माना जाता है। जापान की मैग्लेव ट्रेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सफर न केवल तकनीकी प्रगति का अनुभव होगा, बल्कि तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की भावी तस्वीर को करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।